आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी, भक्ति और पुण्यों का फल कैसे मिलता है। किसी गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर रोज सुबह शीघ्र उठकर नदी में स्नान करता था तथा शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जल से अभिषेक करता था, उनकी पूजा आरती इत्यादि करता था। जब तक वह ब्राह्मण भगवान शिव का पूजन नहीं कर लेता था, तब तक उसे चैन नहीं आता था। उस गांव के लोग ब्राह्मण को जो भी दान दक्षिणा इत्यादि देते थे, उसी से ब्राह्मण अपनी गुजर बसर करता था। वह ब्राह्मण बहुत गरीब था, परंतु फिर भी उसके मन में जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए बहुत दया भाव था। गरीब होने के बावजूद भी वह अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। ब्राह्मण के इस दानी स्वभाव के कारण उसकी पत्नी उससे नाराज भी हो जाती थी, परंतु वह ब्राह्मण बिना किसी की परवाह किए सदा शिव की भक्ति और लोगों की सेवा में लीन रहता था। एक समय ऐसा भी आया कि जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी और इस कारण पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसके घर में अन्न और भोजन की भी कमी होने लगी, जिस कारण वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगा। कुछ दिनों के बाद महाशिवरात्रि का पावन दिन आया। महाशिवरात्रि का दिन ब्राह्मण के लिए बहुत खास होता था। उस दिन वह ब्राह्मण सुबह शीघ्र उठा तथा स्नान इत्यादि कर खुशी खुशी अपनी शिव का अभिषेक करने चल पड़ा शिव मंदिर की ओर। चलते चलते वह जय भोले ऐसा जपते हुए जा रहा था। आज उसके मन में शिव पूजा के लिए एक अलग ही उत्साह था। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां से गुजर रहे थे और यह शायद उस ब्राह्मण की सच्ची भक्ति का ही प्रभाव था कि अचानक माता पार्वती की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। जब माता पार्वती ने फटे पुराने कपड़ों में उस गरीब ब्राह्मण को खुशी खुशी शिव मंदिर की ओर जाते हुए देखा, तो माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। वह उस गरीब ब्राह्मण की सच्ची भक्ति, उसकी सच्ची आस्था को देखकर आत्म विभोर हो गई। आखिर वह माता जो ठहरी, उनसे रहा नहीं गया और वह महादेव से बोली, प्रभु, यह ब्राह्मण आपका सच्चा भक्त है। निर्धन होने के बावजूद भी इसके भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई और ना ही इसने कभी कुछ आपसे मांगा है। जब इस गरीब ब्राह्मण ने ही आपकी पूजा पाठ में कभी कोई कमी नहीं रखी, तो प्रभु आप इसे देने में क्यों कमी करते हैं? हे प्रभु, आप इस ब्राह्मण की गरीबी को दूर कर दीजिए। माता पार्वती के ऐसा कहने पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हे देवी, आप निश्चित रहिए, आज तक जितने भी बेलपत्र उसने मुझ पर अर्पित किए हैं, उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं आज शिवरात्रि की रात मैं उसे भेंट करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ आगे बढ़ गए। परंतु संयोग तो देखिए, ठीक उसी समय उसी मार्ग से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह सारी बातचीत सुन ली और उसके दिमाग में एक कुटिल विचार उत्पन्न हुआ कि यदि वो सारे बेलपत्र मुझे मिल जाएं, तो मैं कितना धनवान बन जाऊंगा। और फिर क्या था, ऐसी योजना बनाते हुए वह पहुंच गया उसी ब्राह्मण के घर और ब्राह्मण से प्रार्थना करते हुए बोला, पंडित जी, आज तक आपने जितने भी बेलपत्र भगवान शिव पर अर्पित किए हैं, वो सब आप मुझे दे दीजिए। मैं बदले में आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, जिससे कि आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पंडित जी अपने इस पुण्य को बेचना नहीं चाहते थे, परंतु अत्यधिक आर्थिक तंगी होने के कारण उस ब्राह्मण ने सारे बेलपत्र एक बोरी में भरकर उस व्यापारी को दे दिए। अब वह व्यापारी बहुत खुश होता हुआ बेलपत्र से भरी हुई उस बोरी को लेकर शिव मंदिर पहुंच गया और शिवलिंग पर सारे बेलपत्र चढ़ाकर वह इंतजार करने लगा कि कब भगवान शिव कृपा करेंगे और कब वह धनवान बनेगा। परंतु प्रतीक्षा करते करते आधी रात बीत गई, परंतु वहां कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। आखिर जब रात का तीसरा पहर बीत गया, तो व्यापारी के सब्र का बांध भी टूट गया और वह क्रोध में आकर उस शिवलिंग को जोर जोर से झकझोरने लगा। और उसी समय एक चमत्कार हुआ। अचानक ही उस व्यापारी के हाथ उस शिवलिंग से पूरी तरह से चिपक गए। उसने बहुत प्रयास किया, परंतु व्यापारी के हाथ शिवलिंग से चिपके ही रहे।
थक हार कर वह व्यापारी भगवान शिव से क्षमा याचना मांगने लगा और तभी वहां मंदिर में एक आकाशवाणी हुई। लालची इंसान, जिस ब्राह्मण से तूने ये बेलपत्र खरीदे हैं उसे तू 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे ये हाथ इस शिवलिंग से छूटेंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर वह व्यापारी बहुत डर गया। कुछ ही देर के बाद सूर्य उदय हुआ और हमेशा की तरह वह ब्राह्मण पूजा के लिए उस मंदिर में आया। ब्राह्मण को देखते ही वह व्यापारी जोर जोर से रोने लगा। पंडित जी, जल्दी से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर इस मंदिर में आने के लिए कहिए। और तब ब्राह्मण ने व्यापारी के पुत्र के पास वह संदेश भेजा और कुछ ही देर के बाद व्यापारी का पुत्र 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में पहुंचा। व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं इस ब्राह्मण को दे दो। और अब जैसे ही व्यापारी के बेटे ने ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, फिर एक चमत्कार हुआ और व्यापारी के हाथ शिवलिंग से अपनी आंख छूट गई। यह चमत्कार देखकर व्यापारी रोते रोते उस शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गया और अपने अपराध के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना मांगने लगा। तब व्यापारी ने उस ब्राह्मण से भी क्षमा मांगी और रोते रोते उस मंदिर से चला गया। ब्राह्मण यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसे कुछ समझ में न आया कि यह सब क्या हो रहा था। उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और पूछने लगा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? और तभी भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्र, इस व्यापारी को इसके अपराध का दंड मिला है और तुम्हें तुम्हारी सच्ची भक्ति और पुण्यों का फल प्राप्त हुआ है। तुमने जीवन भर सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। तुमने दूसरों की सेवा कर उनकी मदद करके बहुत से पुण्य किए हैं। ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसी का फल है। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर वह ब्राह्मण आत्मविभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली और वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे आजीवन अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया और वहां से अदृश्य हो गए तथा इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से वह गरीब ब्राह्मण धनवान हो गया। दोस्तों, यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से, अपने हृदय से, सच्ची आत्मा से ईश्वर की भक्ति करता है, पुण्य कर्म करता है, तो उसे एक दिन उसकी भक्ति और पुण्यों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। एक ना एक दिन ईश्वर किसी ना किसी रूप में उसकी मदद करने अवश्य आते हैं। इसलिए दोस्तों, सदा ईश्वर का ध्यान करते रहें, दूसरों की सेवा करके पुण्य कर्म करते रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता ईश्वर कब और किस रूप में हमारे सामने हमारी मदद करने के लिए आ जाए। धन्यवाद।